बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरशाद अली। वेलकम टू माय यूट्यूब हमारा हेल्थ केयर चैनल पर सब दोस्तों को खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत और आफियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकोफाइलिन सिरप के हवाले से। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रोंकोफाइलिन सिरप के हवाले से। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में ब्रोंकोफाइलिन सिरप के हवाले से। इसकी हम प्राइस के बारे में आज हम बात करेंगे और इसके अलावा हम इसके इंग्रेडिएंट के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा इसके हम डिटेल यूजेस के हवाले से भी बात करेंगे और इसके अलावा हम इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा इसके प्रेगनेंसी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा आप इसको लैक्टेशन में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, यानी कि जो माँ बच्चों को दूध पिलाती है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम इसकी ब्रांड नेम की बात करें तो इसका नेम है ब्रोंकोफाइलिन सिरप। अगर हम इसकी इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें एसिफाइलिन और पिपराज़ाइन शामिल है। 125 mg पर 5 ml इसके अंदर मौजूद है। ये फास्ट एंड इफेक्टिव कफ्स रिलीफ सिरप है, इफेक्टेड। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये आपको 77 रुपीज़ में हर मेडिकल स्टोर पे दस्तयाब है। और अगर हम इसके यूजेस डिटेल की बात करें, किन कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसको आप क्रोनिक ब्रोंचाइटिस में, अगर आपके सीने में बलगम है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सांस की नाली में भी कोई बलगम है, म्यूकस वगैरह, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म की खांसी है, खुश्क खांसी है, बलगमी खांसी है, उसमें भी आप ये बहुत इफेक्टिव सिरप है। और अक्सर बच्चों के जो सीने जाम हो जाते हैं उसमें भी बहुत इफेक्टिव सिरप है। एसिफाइलिन बेसिकली ब्रोंकोचाइटिस सिरप है। इसको सांस की नाली में जो म्यूकस जमा हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत इफेक्टिव सिरप है ये। और अगर हम इसकी और मज़ीद डिटेल में बात करें तो ये अगर आपको इस्तेमा का प्रॉब्लम है, इस्तेमा में भी इसको यूज़ करते हैं। अब वो पुराने से पुराना इस्तेमा उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके ज़्यादा ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा मिकदार में या ज़्यादा टाइम तक इसको यूज़ करें तो आपको इची हो सकती है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपका स्टमक ख़राब हो सकता है। तो अगर आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो इसको बंद करके दूसरा कोई सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसकी प्रेगनेंसी के हवाले से अगर हम बात कर लें कि प्रेगनेंसी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो प्रेगनेंसी में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर हम लैक्टेशन की बात कर लें कि लैक्टेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो लैक्टेशन में भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो माँ बच्चों को दूध पिलाती है उसमें भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जिनका स्टमक ख़राब रहता है तो वो भी इसको सिरप को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इसके डोजेस की बात कर लें, अगर हम इसकी डोजेस की बात करते हैं तो ये आप अगर आपके बच्चे छोटे हैं 4 मंथ से 12 मंथ तक, तो आप हाफ टी स्पून इसको 3 टाइम्स डेली दे सकते हैं। और अगर चिल्ड्रन है 1 साल से 2 साल तक या 5 साल तक, तो आप उसको 3 टाइम्स दे सकते हैं, 1 से 2 टी स्पून। अगर एडल्ट है तो एडल्ट 2-2 चम्मच इसको 3 टाइम ले सकते हैं। और ये बहुत इफेक्टिव सिरप है ब्रोंकोचाइटिस में हो गया। अगर आपको एलर्जी कंडीशन है, एलर्जी कंडीशन में भी बहुत अच्छा सिरप है। अगर आपको बलगमी खांसी है, एलर्जी के किसी भी चीज़ से, आपको दूध धुएँ मिट्टी से अगर आपको एलर्जी है, उसमें भी बहुत करामत सिरप है, इफेक्टिव सिरप है। तो ये इसकी डिटेल प्राइस वगैरह की हवाले से हमने बात कर ली है। तो मेरे ख्याल से तो बात मुकम्मल हो गई है। अगर वीडियो यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें आप हमें। अल्लाह हाफिज़।